मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। पेपर कैसे, पेपर क्या होगा पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे लिखें पेपर, नींद भी नहीं आ रही है, कहीं फेल ना हो जाए। मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, लिखूं तो लिखूं कैसे। अरे सर जी वो, अरे सर, अरे सर जी वो बता दो कॉपी किस प्रकार लिखी जाती है। अरे रुको भाई, रुक जाओ अभी, थोड़ा शोर ना मचाओ, हम बता रहे हैं भाई। देखो अब सब बच्चों को देखना पड़ता है नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार लिखें जिससे कि हमें अच्छे नंबर प्राप्त हों। क्योंकि आपने भले चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, मगर अगर आपने लिखने में कमी कर दी तो समझ लीजिए आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। लिखने से ही नंबर मिलता है। तो आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से पेन का यूज़ करना है, तो इन सब बातों का इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। तो मेरा नाम जितेंद्र यादव है और आप देख रहे हैं JK 24 स्टडी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार भरें। सबसे पहले हमें उसका विवरण भर देना होता है, अपना अनुक्रमांक वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पर हमें भरना होता है अनुक्रमांक नंबर। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा अनुक्रमांक नंबर है 9 8 6 3 4 1। तो ये हमारा अनुक्रमांक नंबर है। कुछ इस प्रकार से हम भर देंगे। फिर दूसरी तरफ होगा कि इसे शब्दों में भरिए। फिर हमें इसे जो है शब्दों में भर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। हमारे बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं पूछा जाता है, माता पिता का नाम भी नहीं पूछा जाता है, कक्षा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको 10th या 12th आपको भर देना है, ठीक है। वर्ग, तो वर्ग इसमें भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये एक क्लास बल्कि टेस्ट कॉपी है, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल के रूप में रख ली है। वर्ग आपसे नहीं पूछेगा वो, ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या का मतलब होता है जैसे कि आपके गणित के 2 पेपर होते थे बहुत पहले, कहने का मतलब 5-6 साल पहले गणित के 2 पेपर होते थे, हिंदी के भी 2 पेपर होते थे। तो उनमें प्रश्न पत्र जो था वो प्रथम और द्वितीय तृतीय तक हो जाते थे। बट यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र एक ही होता है, तो यहाँ पर आपको क्या है, केवल भर देना है, केवल, ठीक है। वहाँ पर भी यही भरना होता है। विषय की बात करें तो मान लीजिए आपको जो पेपर है आपका गणित का, तो गणित आपको भर देना होता है। उसके बाद में बात आती है कि दिनांक की, तो दिनांक यहाँ पर आप दिनांक भर सकते हो। जैसे मैं आज की दिनांक भर देता हूँ 9/9/2022, ठीक है। बात आती है ये हस्ताक्षर वगैरह ये वो लोग खुद कर देते हैं। ये गुणांक प्राप्तांक ये उस पर भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कॉपी का विवरण आपको किस प्रकार भरना है। सॉरी, इसमें एक चीज़ बताने को अभी मैं भूल गया हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। प्रश्न पत्र एक कोड होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में एक आपका कोड लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका एक कोड लिखा हुआ होता है हर एक प्रश्न पत्र में। जब ये कोड लिखा हुआ होता है तो आपको इसमें एक कॉलम दिया होता है कि प्रश्न पत्र क्रमांक भरिए, तो आपको वहाँ पर ये वाला भर देना होता है पूरा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर तो जब मिल जाता है तो आपको किस प्रकार करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें ये प्रश्न पत्र मिल गया है। जब प्रश्न पत्र हमें मिल गया है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट तक आपको इसे पढ़ना है अच्छे तरीके से। 15 मिनट अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ रहा है, मतलब कि एक तरफ से मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, आपको क्वेश्चन बीच में से नहीं करना है, बीच में से क्वेश्चन नहीं करना है। आपको क्वेश्चन एक तरफ से और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अगर आप अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गणित का जो एग्ज़ाम है ये मैंने ही दिया था 2022 में, और इसमें मेरे नंबर आए थे 100 में से 96 नंबर आए थे, जो कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मार्कशीट में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने किस प्रकार लिखा है तो मैं उसी के ऊपर आपको बताऊँगा। तो आपको एक तरफ से प्रश्न हल करने हैं। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 खोल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 खोलने से पहले हम थोड़ा कॉपी का सेटअप भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसे अलग हटा देते हैं और यहाँ पर देख लीजिए आपकी ये कॉपी। अब इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है बल्कि अगले पेज से लिखना है। अगला पेज इधर वाले पे, इस पर नहीं लिखना है बल्कि इस पर लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें एक हाशिया बना लेना होता है, लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ा, मान लीजिए यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक हाशिया इस प्रकार से बना लेना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डबल कर सकते हो, इसके लिए 2 लाइन कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखने लगेगा। आपको पीछे कभी भी लाइन नहीं बनाना है, ये लाइन। और एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप काला नीला पेन ले जाएं, इसके अलावा और कोई पेन यूज़ ना करें, ठीक है। और आप अपने साथ ये स्केच बिल्कुल भी ना ले जाएं, बल्कि मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि देख लीजिए आप, ये स्केच से क्या होता है, अगर आप उधर से लिखोगे तो इधर निकल आएगा, यानी कि बहुत बेकार लगेगा। तो आप स्केच कभी मत ले जाइए। तो आपको अगर ले जाना है तो एक ब्लैक कलर का हेडिंग ले जाइए, ठीक है। ये हेडिंग और एक आपका नीला पेन और आपको एक काला पेन ले जाना होता है। ये 3 चीज़ें आपको ले जानी है, एक स्केल ले जानी है। और आप इसके साथ ले जाना चाहें तो आप एक सुरमा की पेंसिल ले जा सकते हैं, यानी कि पेंसिल रबर कटर भी ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डायग्राम वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने साइड में रखता हूँ और अब हम बात करते हैं कि अपन को लिखना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले बात आती है, देख लीजिए प्रश्न पत्र में आ जाते हैं अपन लोग। प्रश्न पत्र में आते हैं, ये वाली लाइन तो आपको सभी पेजों में खींचनी है, बस एक ही लाइन खींचनी है, ठीक है। इसे डबल कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, यानी कि हमें सभी खंडों को हल करना है। तो यहाँ पर का, खा, गा, अड़ा सबको करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 डालना है, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या 1। देखिए यहाँ पर मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर हेडिंग ले रखा है ये थोड़ा सा बेकार हो चुका है। बहुत दिन से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको जो है नया हेडिंग लेकर जाना है, बिल्कुल क्या नया हेडिंग बिल्कुल लेकर जाना है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो हमें पहले यहाँ पर लिखना है का। क्या लिखना है यहाँ पर, का। सॉरी, हेडिंग से नहीं लिखना है, बल्कि आपको यहाँ पर ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, का। अब का जो उत्तर है वो लिख दीजिए यहाँ पर ब्लू पेन से। का उत्तर दिया है यहाँ पर दूसरा, आर सममित है। देख लीजिए आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये आपका ऑप्शन वाइज है, तो ऑप्शन वाइज हम उसी प्रकार लिख देंगे। अब लिखेंगे खा का क्या है, तीसरा है, एम गुणा पी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, ऑप्शन नंबर खा डालेंगे और इसका आंसर है तीसरा। तो इसका तीसरा क्या है, एम इंटू पी। हमको सिंपली इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन पूछता है हमें उतना ही लिखना होता है। और जैसे मान लीजिए का, खा, गा, घा, अड़ा, यहाँ तक आप लिख दोगे, ये क्वेश्चन आपका खल्लास हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं दूसरे पेज पर प्रश्नोत्तर संख्या 2। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और उसके नीचे अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। का, खा, गा, कहाँ तक है ये सब दिए हुए हैं, अड़ा तक। देख लीजिए अड़ा तक दिए हुए हैं। अब हमें इन सबको एक एक करके सबको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आप डाल लीजिए का, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। चाहे तो यहाँ पर 2 भी बना सकते हो, 2 का का हो जाएगा, फिर 2 का खा, 2 का गा, नहीं तो आप का लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, का। जैसे कि ये भी ऑप्शन वाइज है तो इसमें भी दूसरा कर दीजिए। बहु विकल्प ये दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, बहु एक आच्छादक, यानी कि ये इसका जो है आंसर है। चूँकि हम जानते हैं बहुविकल्पीय में उसका आंसर देना होता है, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार से अब हम खा लिखेंगे उसका आंसर लिख देंगे, गा लिखेंगे उसका आंसर लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक सीमित हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जैसे कि का है, खा है, गा है, घा है। तो हमें इन सबको हल करना होता है एक तरफ से। तो पहले नंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए का। अब का जो भी क्वेश्चन है और जो भी उसका आंसर है, अगर मैं करूँगा इसके लिए सॉल्व तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है कि कॉपी को किस प्रकार लिखें। तो यहाँ पर आपको का की जो सोल्यूशन है वो कर दीजिए और फिर खा का। देखिए आपको पेपर में या फिर एग्ज़ाम में ये सोचकर नहीं जाना है कि आपको कॉपी ज़्यादा भरना है, बल्कि ये सोचकर जाइए कि मैंने जितना पढ़ा है, मुझे जितना आता है, मैं उस पूरे को कर सकूं, ठीक है, और कम से कम जगह में कर सकूं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉपी ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये ज़रूर है कि आप अगर अच्छा लिखेंगे, भले कम लिखेंगे और सही लिखोगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम कॉपी को किस प्रकार लिखें।